कहा है, यानी कि ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर मेरे पद छोड़ने से, राष्ट्रपति पद छोड़ने से शांति आती है तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी है, शर्त रखी है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर इस वक्त लगातार जो बयानबाजी है और युद्ध रोकने को लेकर बाकी देशों की मध्यस्थता भी देखी जा रही है और बयानबाजी सामने आ रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से अब एक बड़ा बयान सामने आता है, जहां पर यूक्रेनी राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови одразу, щоб довго про це не говорити. की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां महाशिवरात्रि पर भव्य तैयारियां की जा रही है, भव्य तैयारी कर ली गई है। वाराणसी, प्रयागराज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त, जहां प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान होना है महाकुंभ का। और ऐसे में वाराणसी से लेकर के अयोध्या तक जो लोगों का जाने का सिलसिला है, श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला है, वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर भव्य तैयारी देखी गई है। वाराणसी, प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु और लाखों की संख्या में ये भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं ताकि वहां जाकर के दर्शन कर सके। महाशिवरात्रि पर, पावन पर्व पर प्रयागराज में महाकुंभ का आखिरी स्नान होना है, उसमें शामिल हो सके। वाराणसी में भी जा रहे हैं ताकि वहां पर भी गंगा स्नान कर सके। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां महाशिवरात्रि पर भव्य तैयारी कर ली गई है। वाराणसी, प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु और लाखों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर स्नान होना है महाकुंभ का आखिरी महाशिवरात्रि पर। और ऐसे में महाकुंभ के लिए प्रयागराज से लेकर के वाराणसी तक लोग। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वाराणसी से सुमित जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही गौरव हमारे साथ अयोध्या से हैं। सुमित का पहले रुख करेंगे। सुमित, आप काशी विश्वनाथ की धरती पर हैं, महादेव की धरती पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है। महाकुंभ के समापन में भी आप देखिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भी नजदीक है। किस तरह की रौनक आप देख पा रहे हैं वाराणसी में, शिव की नगरी में? बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर मोनिका दिखाता हूँ। बनारस के अंदर एक तरफ व्यवस्थाएं आप देखेंगे पूरी तरह चाक चौबंद है और इसकी वजह जरा संजीव तस्वीरें ऊपर से दिखाइए, आपकी नजर जहां तक जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हम हैं इस वक्त और जहां इस वक्त आपको पूरी कतार लगती दिख रही है और तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी ये लाइन है और जहां पर अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात से दर्शन करने? हाँ। अच्छा, प्रयागराज होकर आए या नहीं? हाँ। प्रयागराज में स्नान हो गया क्या? किस किस का स्नान हो गया, जरा दिखाइए जरा दूर से, किस किस ने स्नान कर लिया है? सबका हो गया? हो गया, स्नान हो गया। आगे आगे कहाँ जाना है? आपका क्या नाम है? गोमती। अच्छा, स्नान हो गया? स्नान तो हो गया, अब घर को जा रहे हैं। दर्शन हुए? अभी प्रयागराज से आए, अभी यहाँ से दर्शन किए हमने, अब हम वहाँ जा रहे हैं। कर्नाटका से? कर्नाटका से कौन आया? बेंगलोर से आए हैं। प्रयागराज में स्नान हो गया? प्रयागराज में स्नान हो गया संगम तट पे और अयोध्या के रामलला जी का दर्शन हो गए। अभी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए हैं। अयोध्या, यानी कि अयोध्या हो, प्रयागराज हो या फिर अब काशी हो। कहाँ से आए आप? बेंगलोर से आए, कर्नाटक से। आप देखिए कि कर्नाटक से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? चित्तौड़गढ़ से आए। चित्तौड़गढ़ से आए हैं। स्नान हो गया? स्नान हो गया। प्रयागराज गए थे इससे पहले? से गए थे, उसके बाद यहाँ आए? हाँ, उसके बाद यहाँ पर आए हैं और ये सिलसिला आप देखेंगे। प्रयागराज में स्नान के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, अयोध्या पहुँच रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आई हैं? दर्शन करने आई हैं? हाँ, दर्शन। प्रयागराज गए थे? हाँ, गए बिल्कुल थे। सुमित, तो ये दिखा ही रहे हैं कि आखिरकार जो वाराणसी में है वो तैयारियां किस तरीके से की गई है। लेकिन इसी के साथ साथ गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं, क्योंकि गौरव, अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर भी जारी है। आज क्या खास तैयारियां की गई है, क्योंकि महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन लोग प्रयागराज से लेकर के अयोध्या तक और वाराणसी तक पहुंच रहे हैं।
देखिए बिल्कुल आपको बताते हैं, महाकुंभ भले ही अपने अंतिम पड़ाव पर हो, लेकिन अयोध्या में जो दर्शनार्थी हैं उनका जो तांता है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में, तस्वीरें आपको दिखाएं, बैरिकेडिंग लगा करके जो रास्ता है मंदिर का उसको यहाँ पर रोका गया ताकि कोई भी व्हीकल अंदर ना जा पाए, चूंकि तमाम जो गाड़ियां वो अंदर जाने की वजह से जाम की स्थिति हो रही है। लेकिन जो लोगों को आने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए आप लोग दर्शन के लिए? हम लोग इंदौर से आए, मध्य प्रदेश से। पहले कहाँ कुंभ गए थे? पहले कुंभ गए थे प्रयागराज, कुंभ के बाद यहाँ पर आए। कुंभ के बाद यहाँ। आप कहाँ से आए? इंदौर, मध्य प्रदेश। देखिए ये लोग इंदौर से आए यहाँ पर दर्शन के लिए, और आपको बता दें महाकुंभ के बाद ही ये तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको अपनी बाईं तरफ कर तस्वीरें दिखाएं, अपने विजय से बोलेंगे दीपक से कि दिखाएं तस्वीरें साफ तौर पर कैसे जो जाम की स्थिति है वो दिख रही है। राजस्थान के ब्यावर की करते हैं, जहां बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों के खिलाफ एक घिनौनी साजिश रची जा रही थी। इस पर ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके गुस्से का उबाल इतना है कि वो लगातार इन आरोपियों के लिए सिर्फ एक ही सजा की मांग कर रहे हैं कि इन्हें फांसी से कम कुछ भी ना हो। अजमेर में जिहादियों की घिनौनी साजिश को बेनकाब करने के लिए पुलिस अब पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक जो भी राज सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। नाबालिग हिंदू बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करना एक समुदाय विशेष का धंधा बन गया था, लेकिन जनता के बीच इस पूरी वारदात को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर हिंदू संगठनों ने पूरे बाजार को बंद करने का ऐलान किया। साथ ही आज एक आक्रोश रैली भी निकाली जाएगी। हिंदू संगठनों का कहना है कि वो उसकी जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और दोषियों को सिर्फ फांसी की मांग कर रहे हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी वो पीला पंजा चलेगा, तब तक इंतजार है। आरोपी के घर पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब खबर यह भी है कि इलाके की जामा मस्जिद और कब्रिस्तान को नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया कि कागजात सही नहीं मिले तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। जो 5 आरोपी पकड़े गए उनके भी घर के कागजात मांगे गए हैं। कहा गया है कि 3 दिन में सही पेपर नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सरकार ने भी इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। पूर्ण रूप से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया गया है और इस पे बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेंगे। पूरी तरह से जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। मेरी आज आईजी, एसपी और एडिशनल एसपी से चर्चा हुई और आईजी से मैंने विजयनगर के बारे में डिटेल चर्चा भी की।